नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम RKSMBK के तहत संचालित रेमेडिएशन कार्यक्रम में विद्यार्थियों के बेसलाइन आकलन और पूर्णता और दक्षता आधारित समूह निरीक्षण के सघन मॉनिटरिंग के संबंध में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है और इस आदेश में बताया गया है कि राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत रेमेडिएशन कार्यक्रम के तहत कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल की जांच के लिए बेसलाइन असेसमेंट दिनांक 18 अगस्त 2022 तक बेसलाइन असेसमेंट पूर्ण किया जाकर इसकी शालादर्पण पर डेटा प्रविष्टि 20 अगस्त 2022 तक पूर्ण की जानी थी और आज दिनांक तक लगभग साथियों 92% बेसलाइन आकलन की प्रविष्टि की जा चुकी है। बेसलाइन आकलन के आधार पर ही विद्यार्थी की शिक्षण समूह की तैयारी की गई है और यहाँ दे रखा है बिंदु संख्या 1 में कक्षावार बने इन समूहों के विभाग चक्र अनुसार आगामी अध्ययन का सघन संबलन भी कार्यक्रम के उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होगा और अतः सभी संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक प्रारंभिक, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी PO UCO अपने क्षेत्र के कम से कम 3 विद्यालयों का अवलोकन दिनांक 2 सितंबर तथा 3 सितंबर को करेंगे। साथियों, ये डेट्स हैं और इन डेट्स को सघन मॉनिटरिंग होगी और यहाँ दे रखा है इस अवलोकन में सभी अधिकारी राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत बेसलाइन और बेसलाइन की शालादर्पण पर प्रविष्टि, विद्यार्थियों के समूह निर्माण, निर्धारित समूह के आधार पर विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था और अध्ययन में वर्कबुक और एबिल किट का उपयोग आदि पर विशेष ध्यान देंगे और सघन रिपोर्ट इस कार्यालय के ईमेल ID पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आप वापस एक बार देख लें कि बेसलाइन और बेसलाइन के शालादर्पण में प्रविष्टि ये दो काम और तीसरा है विद्यार्थी के समूह निर्माण, विद्यार्थियों का समूह निर्माण हुआ है या नहीं और निर्धारित समूह के आधार पर विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था। 2 समूह है, समूह नंबर 1 और समूह नंबर 2, तो दोनों के बैठने की व्यवस्थाएं अलग अलग करनी है। अध्ययन में वर्कबुक और एबिल किट का उपयोग आदि भी उपयोग में हो रही है या नहीं, इसकी भी यहाँ पे मॉनिटरिंग की जाएगी। और इसके संदर्भ में साथियों एक फॉर्मेट भी जारी हुआ है। राजस्थान की शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम की प्रगति और अवलोकन प्रपत्र है और इसमें सबसे पहले अवलोकनकर्ता का नाम है, अवलोकन करने की दिनांक है और अवलोकित विद्यालय का नाम दे रखा है और जो चेकलिस्ट दे रखी है वह कुछ इस प्रकार से यहाँ पे है। कक्षा 3 से 8 का बेसलाइन आकलन लिया गया है, पूर्ण, अपूर्ण, आंशिक, तो इसकी यहाँ पे टिक मार्क होगा कि कौन सी स्थिति के अंदर यहाँ पे है। और बेसलाइन आकलन का शालादर्पण प्रविष्टि हाँ, नहीं और आंशिक, तो ये दे रखा है। बेसलाइन के आधार पर समूह का निर्माण तीसरा है। चौथा दे रखा है निर्धारित समूह के अनुरूप कक्षा में विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था कर रखी है या नहीं और प्रथम 4 क्लास में बैठक व्यवस्था के अनुसार समूह में पृथक पृथक गतिविधि प्रारंभ की गई है या नहीं, ये भी है। और बेसलाइन के बाद समूह में शिक्षक टारगेटेड सपोर्ट हेतु समूह में भागीदारी दे रहे हैं या नहीं, ये भी देखना होगा। और सप्ताह में एक बार एबिल किट का प्रयोग हो रहा है या नहीं। और इसी के साथ ही बेसलाइन के बाद 7 दिनों के उपरांत प्रत्येक सोमवार को फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहा है या नहीं। तो ये सभी जो बिंदु है ये जांच के लिए होंगे क्योंकि ये फॉर्मेट दे रखा है और फॉर्मेट के ये 8 ही बिंदु बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे और सम्मेलनकर्ता इन 8 ही बिंदुओं को प्रत्येक विद्यालय के अंदर जाकर जांच करेंगे। तो आप सभी इन सभी 7 बिंदुओं के तहत जो जानकारी है और इनसे संबंधित जो रिकॉर्ड है आप कंप्लीट करके रखिए, जिससे कि जो अवलोकनकर्ता जब विद्यालय के अंदर आपके आए जाँच करने के लिए तो उन्हें ये सभी रिकॉर्ड कम्प्लीटली मिले। तो साथ ही मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है कि अवलोकन होगा और इनमें इन बिंदुओं की जांच होगी। तो आपके विद्यालय के अंदर या आप प्रभारी हैं तो आपके विद्यालय के अंदर इन सभी जो पॉइंट्स दे रखे इन सभी पॉइंटों के संबंध में जो रिकॉर्ड का संधारण है वो कंप्लीट करके रखें।